आप यदि सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक़ नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश और लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि सिकंदर से बोलते हैं कि हम लोग अभी कितने दिन तक युद्ध करेंगे, और युद्ध करते करते उसकी सेना जो है वो थक चुकी थी। तो ऐसे में उसकी सेना ने कहा कि हम लोग को अब वापस चलना चाहिए। तो सिकंदर अपनी सेना की जो बात है वो मान जाता है, और वहाँ जो स्टोन के राजा थे पोरस, उससे वो क्या नाम है कि दोस्ती कर लेते हैं, और फिर वो हंसी खुशी वापस अपने देश को वो लौट जाता है। लौटते समय सिकंदर के मन में ये आता है कि यहाँ से सबसे जो अच्छी चीज़ है या सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको मैं अपने साथ लेके चलूँ। तो इसमें लोगों से वो राय लेता है कि इंडिया के अंदर या भारत के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्ञानी है, उसको मैं अपने साथ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप आगे जाएंगे तो एक साधु हैं, आप उनको लेके अपने साथ जा सकते हैं, वो सबसे ज्ञानी है। सिकंदर जाता है और महाराज की एक छोटी सी कुटिया बनी रहती है। कुटिया के बाहर वो रुक जाता है और अपने सैनिकों को भेजता है कि आप, और फिर वो हंसी खुशी वापस अपने देश को वो लौट जाता है। लौटते समय सिकंदर के मन में ये आता है कि यहाँ से सबसे जो अच्छी चीज़ है या सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको मैं अपने साथ लेके चलूँ। तो इसमें लोगों से वो राय लेता है कि इंडिया के अंदर या भारत के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्ञानी है, उसको मैं अपने साथ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप आगे जाएंगे तो एक साधु हैं, आप उनको लेके अपने साथ जा सकते हैं, वो सबसे ज्ञानी है। सिकंदर जाता है और महाराज की एक छोटी सी कुटिया बनी रहती है। कुटिया के बाहर वो रुक जाता है और अपने सैनिकों को भेजता है कि आप जाइए और उनको बताएं। तो सैनिक सिकंदर के जाते हैं और महाराज से मिलने की कोशिश करते हैं, या जो साधु होते हैं उनसे वो मिलने की कोशिश करते हैं। तो साधु उस समय पूजा कर रहे होते हैं और ध्यान अवस्था में थे। तो इसकी वजह से जो उसके सैनिक थे वो कुछ नहीं बोलते, वहाँ पे वेट करते हैं, खड़े रहते हैं। जैसे उनकी पूजा ख़त्म होती है या उनकी साधना ख़त्म होती है तो सैनिक क्या करते हैं कि उनसे बोलते हैं कि सिकंदर महान आए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो साधु बोलते हैं ठीक है, उनको आप बुलाइए। तो सिकंदर महान जैसे अंदर आता है, उनके जो सारे सैनिक थे वो नारा लगाने लगते हैं कि सिकंदर महान, सिकंदर महान, सिकंदर महान, ऐसे ऐसे करके वो नारा लगाने लगते हैं। तो फिर उसके बाद सिकंदर आता है सामने, साधु से बोलता है कि मैं सिकंदर महान, और मैं आपको अपने देश लेके चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने बताया कि आप यहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और सबसे अच्छी सीख वगैरह देते हैं, ताकि मैं आपको अपने देश इसलिए लेके चलूँ ताकि मेरे देश के लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। तो साधु ने कहा कि देखो, सबसे पहले तो आप जो ये सिकंदर महान कहते हो, ये महान कहना छोड़ दो। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी इस कुटिया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो सिकंदर उनसे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, लेकिन वो साधु फिर भी नहीं मानते हैं। फिर सिकंदर कहता है कि आपको नहीं पता, मैंने पूरा जो है कि विश्व जीता है और मैं विश्व विजेता हूँ, आपको चलना ही पड़ेगा, मैं आपको लेके चलूँगा। तो भी साधु कहते हैं कि नहीं, मैं ये जगह या स्थान छोड़ के नहीं जा सकता, बाकी जो तुम्हें करना हो कर लो। सिकंदर और देखता है तो तुरंत अपने म्यान से तलवार निकालता है और साधु की गर्दन पे रख देता है। अब बोलता है अब आपको चलना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं कि जो तुम महान हो ना, महान हो नहीं, और ये महान कहाना बंद करो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर पूछता है कि कौन है आपका गुलाम जिसका मैं गुलाम हूँ? तो बाबा जी बोलते हैं कि गुस्सा मेरा गुलाम है, वो उसका गुलाम मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम गुस्से के गुलाम हो। सिकंदर ये बात सोचता रह गया कि बाबा जी ने क्या बोल दिया। फिर सिकंदर क्या करता है कि बाबा जी को छोड़ देता है और अपने सैनिकों को भी बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये छोटी सी कहानी है कि आप यदि अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, और जो दुखी हैं या जो हैप्पीनेस नहीं आते लाइफ में, तो आप जैसे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेंगे, खुशियाँ ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू कर देंगी। थैंक यू।